अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हाजिर हुई हूँ डिफरेंशिएशन की कुछ न्यू शॉर्टकट या कुछ न्यू ट्रिक्स लेकर। इससे रिलेटेड एक वीडियो पहले भी मैं बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड अगर आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो उन सब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जी व्यूवर्स, मैंने इसका आंसर विद इन 5 सेकेंड लिख लिया। आपको भी हैरत हो रही होगी कि मैंने किस तरह से ये आंसर इतनी जल्दी लिख लिया, जबकि अगर आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो आप इस पे प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं और क्वेश्चन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी लंबा प्रोसेस है। तो चलते हैं इसकी ट्रिक की तरफ। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन हो जो इस फॉर्म में हो, तो उसे सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहाँ पे हम इसका ले लेते हैं डिटर्मिनेंट एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन जो डिवाइड में वैल्यू गिवन होती है वो पूरी की पूरी लिख लेते हैं और इसका ले लेते हैं स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या वो इस फॉर्मूले को फुलफिल करता है। तो जो मेरे पास क्वेश्चन गिवन है वो इसी फॉर्म में गिवन है। तो आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे ए जो है हमारे पास 1 है, बी 3 है, सी 2 है और डी 5 है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 3 2 5। एफ डैश ऑफ एक्स, हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन था, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स अपॉन जो आंसर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन थी वो हम इसी तरह से लिख लेंगे 2 साइन एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 1 5 माइनस 3 2 6 कॉस एक्स सॉरी इसे हम सॉल्व करते हैं फर्दर। तो ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स प्लस 5। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करते हैं, ये आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में या फिर किसी भी एंट्री टेस्ट वगैरह में काफी हेल्प करते हैं। तो इन क्वेश्चन की लास्ट में प्रैक्टिस किया करें। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, 3 to 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली विद इन 5 सेकेंड या विद इन 5 to 10 सेकेंड आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डी बाई डी एक्स ऑफ तो सबसे पहले हम इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख लेंगे 4 8 माइनस 7 10। एफ डैश ऑफ एक्स यानी लॉग का जो डिफरेंशियल होता है वो 1 अपॉन एक्स होता है, लॉग ऑफ एक्स का। और अपॉन में हम इसी की डिनोमिनेटर की वैल्यू लिख लेते हैं -7 लॉग ऑफ एक्स प्लस 10 का स्क्वायर। ये यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 हो जाएगा, माइनस और एक माइनस फॉर्मूले का होता है प्लस हो जाएगा और 56 हो जाएगा। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 96 आ जाएगा। 96 1 अपॉन एक्स एंड इन डिनोमिनेटर वी विल राइट दिस वैल्यू। ये आपके पास तब था जब आपके पास सिंपल एक इक्वेशन ऊपर भी गिवन है और सिंपल एक इक्वेशन नीचे भी गिवन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हमारे पास क्वेश्चन है, पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें जस्ट 2 वैल्यूज गिवन थी, हम इजीली सॉल्व कर सकते थे। अब हमारे पास 3 वैल्यूज डिनोमिनेटर में गिवन है, 3 वैल्यूज ही नोमिनेटर में गिवन है, तो इसके लिए फॉर्मूला जो होगा वो होगा d/dx ऑफ फंक्शन, इसे मैंने फंक्शन का नेम दे दिया, और यहाँ पे जो आएगा हमारे पास, ये हमारे पास a है, b, c, d, e एंड f। तो जब हम इसके लिए सॉल्व कर रहे होंगे तो इस फंक्शन को छोड़ के बाकी b, c, e, f लिख लेंगे और x स्क्वायर साथ में लिख लेंगे, फिर प्लस का साइन। अब इसके जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको छोड़ के ये वाले बाकी के टर्म्स ले लेते हैं, a, d, c और f टाइम x प्लस, अब ये वाली वैल्यूज छोड़ के ये वाली वैल्यूज लिख लेते हैं, 4, 12 -8 एंड 1। सॉरी, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया जबकि हमें यहाँ लिखना था फॉर्मूले के टर्म्स में, जो कि था a, b, c एंड d, और अपॉन में हम इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर लिख लेंगे। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हम इसे f डैश ऑफ x भी कह सकते हैं, तो मैं f डैश ऑफ x लिख लेती हूँ। b हमारे पास है -8, e हमारे पास है 1, 6 एंड -65 टाइम x स्क्वायर प्लस 4, 12, 6 -65 टाइम x प्लस 4, 12 -8, 1। ये हो जाएगा। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 65 मल्टीप्लाई बाय 8 520 के इक्वल होता है, -6 आ जाएगा क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 65 मल्टीप्लाई बाय 4 260 के इक्वल होता है, -12 मल्टीप्लाई बाय 6 72 के इक्वल होता है, प्लस 4 1 4 माइनस और एक फॉर्मूले का माइनस होता है, बोथ विल ऐड, तो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 मल्टीप्लाई बाय 8 96 के इक्वल हो जाएगा, और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 514x स्क्वायर प्लस 188x प्लस 100 अपॉन, ये क्वेश्चन भी आप इजीली विद इन 10 सेकेंड कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये 3 डिजिट का तो थोड़ा सा मुश्किल होती है सबको स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अगला क्वेश्चन, इसमें हम थोड़ा डायरेक्टली करेंगे क्योंकि e2x की जब वैल्यू आप लिखेंगे तो इन टर्म्स को छोड़ के इनको आप इसमें मल्टीप्लाई करना है आपने, तो -7 मल्टीप्लाई बाय 3 तो -21, माइनस एक ये रहा और एक फॉर्मूले का होता है तो +1 आ जाएगा, यहाँ पे e की पावर 2x आ जाएगी, प्लस अगली टर्म पे चलते हैं, -7 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -7 आ जाएगा, एक ये माइनस और एक फॉर्मूले का माइनस तो प्लस होके 1 आ जाएगा, और ex आ जाएगा, प्लस का साइन। अब इन 4 वैल्यूज को आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, 1 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले का 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हम पूरी वैल्यू लिख लेंगे।
ई की पावर 2x प्लस ई की पावर x माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -20 ई की पावर 2x माइनस 6 ई की पावर x माइनस 2। तो देखें, जैसे मैंने इसे विद इन 5 सेकेंड कर लिया, तो आप लोग भी इजीली कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म ऊपर गिवन नहीं है नोमिनेटर में, तो इसके साथ हम ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर और 0 लिख देंगे। अब हम अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम एक्स स्क्वायर के टर्म्स को सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसके साथ जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उन्हें नहीं लिखते। -22 मल्टीप्लाई बाय 1, तो -22 माइनस 4 1 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स के टर्म्स को छोड़ देंगे तो -22 0 से मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा, सॉरी -22 मल्टीप्लाई बाय 0 जो है वो 0 आ जाएगा, -2 1 ज़ा 2 आ जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा प्लस। अब हम इन टर्म्स को छोड़ के इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, -2 1 ज़ा 2 आ जाएगा और यहाँ पे हम लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 22। यहाँ पे हम इन्हें ऐड कर लेते हैं, 26x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 22। अगर हमें ऐसा होता है कि नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में कोई ऐसी वैल्यू है लाइक x नहीं गिवन या फिर कोई कांस्टेंट का फंक्शन नहीं गिवन, तो उसको हम 0 रख सकते हैं खुद से। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कुछ नहीं गिवन था तो ये 0 मैंने खुद से ऐड किया। अब हम इसका डिफरेंशियल ले लेते हैं, तो ये जब 0 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे भी गिवन है और फॉर्मूले में भी है, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। 15 मल्टीप्लाई बाय 8 120 के इक्वल होता है और डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x 1 अपॉन x के इक्वल होता है, अपॉन -15 log x का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आएगा 120 1 अपॉन x -15 log x का स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू नहीं गिवन, तो हम x की वैल्यू खुद से ऐड कर लेंगे, प्लस 0x कर देंगे। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो इन दोनों वैल्यूज़ के जो कांस्टेंट है उनको छोड़ के बाकी को आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। -5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, माइनस एक फॉर्मूले का और एक यहाँ पे गिवन है तो +1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इन टर्म्स को छोड़ के आप इस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -5 + 2 x प्लस 1 - 0। डिनोमिनेटर में इसी को लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x स्क्वायर -3x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो होपफुली कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्यूरी रहती है तो उसके लिए आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।